विलियम शेक्सपियर। नाटककार और कवि प्रस्तावना विलियम शेक्सपियर, जिसे विश्व के महानतम नाटककार और कवि माना जाता है, उनकी रचनाएं सदियों से लोगों के दिलों पर राज कर रही हैं। शेक्सपियर का जन्म 26 अप्रैल 1564 को इंग्लैंड के स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में हुआ था। उनकी कहानियां, नाटक और कविताएं आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में थीं। शेक्सपियर का जीवन और उनका साहित्य एक प्रेरणा स्रोत है जो हमें मानवता, प्रेम, शक्ति और त्रासदी के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करता है। शुरुआती जीवन और शिक्षा। विलियम शेक्सपियर का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता जॉन शेक्सपियर एक सफल व्यवसायी थे और उनकी मां मैरी आर्डेन एक धनी किसान की बेटी थीं। शेक्सपियर का बचपन स्ट्रैटफोर्ड में ही बीता, जहां उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने स्ट्रैटफोर्ड ग्रामर स्कूल में लैटिन और साहित्य का अध्ययन किया, जिसने उनके साहित्यिक जीवन की नींव रखी। साहित्यिक करियर की शुरुआत शेक्सपियर की शादी 18 वर्ष की आयु में एन हैथवे से हुई, जिनसे उन्हें 3 संतानें हुईं। शादी के बाद उन्होंने अपने साहित्यिक करियर की शुरुआत की और 1590 के दशक में लंदन चले गए, जहां उन्होंने नाटकों का लेखन और मंचन शुरू किया। उनकी पहली सफल कृति हेनरी वी आइड थी, जिसे उन्होंने 1590 के दशक के आरंभ में लिखा था। प्रारंभिक रचनाएं और सफलता। शेक्सपियर ने अपने शुरुआती वर्षों में कई ऐतिहासिक नाटकों का सृजन किया, जैसे कि रिचर्ड थ्री और हेनरी स्वियान श्रृंखला। ये नाटक दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हुए और शेक्सपियर को एक महत्वपूर्ण नाटककार के रूप में स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने रोमांटिक और कॉमेडी नाटकों का रचना शुरू की, जिनमें ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, एज यू लाइक इट, ट्वेल्फ्थ नाइट और ए कॉमेडी ऑफ एरर्स शामिल हैं। त्रासदी और महान कृतियां। शेक्सपियर का साहित्यिक करियर तब अपने चरम पर पहुंचा जब उन्होंने महान त्रासदियों की रचना की। हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ जैसी कृतियां शेक्सपियर की रचनात्मकता और गहराई की परिचायक हैं। इन नाटकों में मानवीय संवेदनाओं, संघर्षों और त्रासदियों को अद्वितीय तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जिसने शेक्सपियर को विश्व साहित्य में अमर बना दिया। शेक्सपियर की कविताएं नाटककार होने के साथ साथ शेक्सपियर एक उत्कृष्ट कवि भी थे। उनकी कविताएं, विशेष रूप से सोनेट्स, आज भी साहित्य के छात्रों और प्रेमियों के बीच लोकप्रिय हैं। उनके सोनेट्स में प्रेम, समय, सुंदरता और मृत्यु जैसे विषयों का गहन और संवेदनशील वर्णन मिलता है। थिएटर और ग्लोब थिएटर। शेक्सपियर का योगदान केवल उनके लेखन तक सीमित नहीं था। उन्होंने थिएटर के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर लॉर्ड चैम्बरलिन्स मेन नामक थिएटर कंपनी की स्थापना की, जो बाद में किंग्स मेन के नाम से जानी गई। इस कंपनी ने ग्लोब थिएटर का निर्माण किया, जो शेक्सपियर के नाटकों का प्रमुख मंच बन गया। ग्लोब थिएटर में शेक्सपियर के नाटक खेले गए, जिससे उनकी लोकप्रियता और बढ़ी। शेक्सपियर की शैली और भाषा। शेक्सपियर की भाषा और शैली अद्वितीय है। उन्होंने अंग्रेजी भाषा को नए शब्दों, वाक्यांशों और अभिव्यक्तियों से समृद्ध किया। उनकी लेखन शैली में काव्यात्मकता, गहराई और संवेदनशीलता का सम्मिश्रण मिलता है। उनके संवाद और मोनोलॉग्स आज भी अद्वितीय माने जाते हैं, जो उनके नाटकों को जीवंत और अविस्मरणीय बनाते हैं। अंतिम वर्ष और मृत्यु। शेक्सपियर ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में स्ट्रैटफोर्ड लौटकर शांति से समय बिताया। उन्होंने 1611 के बाद लिखना बंद कर दिया और 23 अप्रैल 1616 को उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद भी उनकी रचनाएं जीवित रहीं और आज भी साहित्य की दुनिया में उनकी गहरी छाप है। शेक्सपियर का प्रभाव और विरासत। शेक्सपियर का प्रभाव और विरासत अत्यंत व्यापक है। उनकी रचनाएं आज भी थिएटर, साहित्य और फिल्म के माध्यम से लोगों के बीच जीवित हैं। उन्होंने साहित्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और मानव संवेदनाओं को गहराई से समझने और प्रस्तुत करने का तरीका दिखाया। उनके नाटक और कविताएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में थीं। उनकी रचनाओं में मानवीय संवेदनाएं, संघर्ष और त्रासदी की अद्वितीय झलक मिलती है, जो उन्हें अद्वितीय बनाती है। शेक्सपियर की रचनाओं की विशेषताएं। शेक्सपियर की रचनाओं में मानवीय भावनाओं और संवेदनाओं का गहन वर्णन मिलता है। उनके पात्र जीवंत और जटिल होते हैं, जो विभिन्न परिस्थितियों में संघर्ष करते हैं और दर्शकों को उनकी कहानियों में गहराई से डुबो देते हैं। शेक्सपियर की लेखन शैली में कवित्व, व्यंग्य और मानवीय स्वभाव की गहन समझ का अद्वितीय सम्मिश्रण मिलता है। शेक्सपियर के महान नाटक। शेक्सपियर के नाटकों में हैमलेट,
मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर, रोमियो और जूलियट, जूलियस सीजर, द टेम्पेस्ट, ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम और एद मर्चेंट ऑफ वेनिस शामिल हैं। इन नाटकों में मानवीय त्रासदियों, प्रेम, शक्ति संघर्ष और नैतिकता के विभिन्न पहलुओं का उत्कृष्ट चित्रण किया गया है। हैमलेट हैमलेट शेक्सपियर की महानतम त्रासदियों में से एक है। यह नाटक डेनमार्क के राजकुमार हैमलेट की कहानी है, जो अपने पिता की हत्या का बदला लेने का संकल्प करता है। हैमलेट का चरित्र और उसकी आंतरिक संघर्षों की कहानी दर्शकों को गहराई से प्रभावित करती है। इस नाटक में मानवीय संवेदनाओं, नैतिक दुविधाओं और न्याय की गहन पड़ताल की का संकल्प करता है। हैमलेट का चरित्र और उसकी आंतरिक संघर्षों की कहानी दर्शकों को गहराई से प्रभावित करती है। इस नाटक में मानवीय संवेदनाओं, नैतिक दुविधाओं और न्याय की गहन पड़ताल की गई है। मैकबेथ मैकबेथ एक और महत्वपूर्ण त्रासदी है, जिसमें महत्वाकांक्षा और शक्ति के अंधकारमय पहलुओं का चित्रण किया गया है। यह नाटक स्कॉटिश थानेदार मैकबेथ की कहानी है, जो अपनी पत्नी के उकसावे पर राजा बनने के लिए हत्या करता है और फिर उसके बाद उसके जीवन में त्रासदी और पतन की शुरुआत होती है। मैकबेथ का चरित्र और उसकी आत्मसंघर्ष दर्शकों को गहरे तक प्रभावित करते हैं। ओथेलो ओथेलो शेक्सपियर की एक और प्रमुख त्रासदी है, जिसमें ईर्ष्या और धोखे की कहानी को प्रस्तुत किया गया है। यह नाटक मोर का कहानी है, जो वेनिस का एक महान योद्धा है। उसकी पत्नी डेस्डेमोना और उसके मित्र इयागो के बीच के धोखे और ईर्ष्या की कहानी इस नाटक का मुख्य तत्व है। ओथेलो की त्रासदी और उसके अंत में आने वाली समझ दर्शकों को गहराई से प्रभावित करती है। किंग लियर एक और महान त्रासदी है, जिसमें शक्ति, परिवार और पागलपन के मुद्दों का गहन अध्ययन किया गया है। यह नाटक एक बूढ़े राजा लियर की कहानी है, जो अपनी शक्ति और साम्राज्य को अपनी बेटियों के बीच बांटता है और बाद में उसके द्वारा किए गए गलत फैसलों के कारण त्रासदी का सामना करता है। लियर का चरित्र और उसकी त्रासदी दर्शकों को गहरे तक प्रभावित करते हैं। रोमियो और जूलियट रोमियो और जूलियट शेक्सपियर की सबसे प्रसिद्ध रोमांटिक त्रासदी है। यह नाटक दो युवा प्रेमियों की कहानी है, जो अपने परिवारों की दुश्मनी के बावजूद एक दूसरे से प्यार करते हैं। इस नाटक में प्रेम, संघर्ष और त्रासद